जी, इस असाइनमेंट में हमारे पास यहाँ पे 3 टेबल दिए हुए हैं और इन टेबल्स को हम बनाएंगे। ये डिफरेंट किस्म की फॉर्मेटिंग है, जैसे ये टेबल है और इसके बॉर्डर यहाँ पे शो किए हुए हैं और हर बॉर्डर जो है वो डिफरेंट स्टाइल में है। तो हम ये देखेंगे ये कहाँ से स्टाइल आते हैं और कुछ बॉर्डर्स जो हैं वो खत्म भी किए हुए हैं। पहले एक यहाँ पे टेबल इंसर्ट करेंगे, इसकी रोज गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 रोज हैं, इसकी 8 कॉलम है। तो हम इंसर्ट में जाते हैं, टेबल 8 कॉलम है और 7 रोज है। तो ये हमारा टेबल लग गया है जी। ये जो आपको नजर आ रहा है, इसकी सबसे पहले तो हम ये ऊपर वाली रो जो है इसका थोड़ा सा साइज ऐसे बराबर कर देते हैं। अब हम पहले इसमें ये सारी चीजें टाइप कर लेते हैं। टैब दबा के आप अगले में जाएंगे और पाकिस्तान, फिर टैब दबा के इंडिया। इसी तरह मैंने ये टाइप कर लिया इसके अंदर सारा। अब मैं इसको फॉर्मेट करना सिखाऊंगा। तो एक तो ये हमने रो थोड़ी सी चेंज की। अब ये देखें, ये आउटर बॉर्डर जो है वो हमारा ये काफी बड़ी लाइन सी लगी हुई है। हम करेंगे यूं, टेबल को यूं सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिजाइन में देखें, यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक बॉर्डर आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी। इसमें ये देखें ऑल बॉर्डर शो किए हुए हैं। आप ऐसा करें, ये सबसे नीचे जो ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग, वहां चले जाए, ये आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाए। इसमें देखें वो कह रहा है स्टाइल कौन सा इसमें सिलेक्ट करना। आप देखें ये स्टाइल हमारा जो बाहर की तरफ लगा हुआ है वो स्टाइल, ये स्टाइल लगा हुआ है। तो सारे बॉर्डर जो है वो इसी स्टाइल में हो गए। अब मैं इसको ओके करता हूँ। कलर इसका ब्लैक है और इसकी मोटाई जो है वो आप ये रख ले, राइट। अब मैं इसको ओके करता हूं तो ये इस किस्म की सिचुएशन होगी, हर तरफ सारे बॉर्डर ये आ गए। लेकिन हम तो नहीं चाह रहे, हम कहते हैं सेंटर वाले बॉर्डर डिफरेंट हो। तो हम इसको फिर बॉर्डर एंड शेडिंग पे चले जाएंगे। इसको यहाँ पे हम ऑल की बजाय बॉक्स कर देंगे। ये देखें जरा, ये देखिए अब ये बाहर की तरफ ये बॉर्डर लग गया। इस रो को पूरी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिजाइन में जाके हम लोग ये इसका बॉटम बॉर्डर है वो डिस्प्ले करेंगे। ये देखिए बॉटम बॉर्डर डिस्प्ले होगा। अब हम ये जरा जाते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग में और इसका बॉटम बॉर्डर जो है वो ये इस स्टाइल में है। तो हम ये स्टाइल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नहीं, ये डबल था तो इसको मैं बॉर्डर एंड शेडिंग में जाता हूँ। ये हमारा स्लैब और ये देखिए अब ये चेंज हो गया। मैं ओके करता हूँ इस बॉर्डर स्टाइल। ये हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं। अब इसका जो राइट बॉर्डर है ये हमने डिस्प्ले करना है, तो हम ये राइट बॉर्डर डिस्प्ले कर देंगे। अब राइट बॉर्डर को हम बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके इसका स्टाइल भी चेंज करेंगे। स्टाइल है इसका 3 लाइनें, वो यहाँ पे ये देखें 3 लाइनें और ये देखें, ये शो हो गया। उसके बाद ये डॉटेड लाइन है, हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर एंड शेडिंग में इसके राइट वाला बॉर्डर डिस्प्ले कर लेंगे। फिर राइट वाले बॉर्डर को हम, ये वाला राइट वाला बॉर्डर है उसको डॉटेड लाइन शो करेंगे। ये देखें, ये लाइन है और इसको हम ये देखें, ओके, ये डिस्प्ले हो गया। इसी तरह ये सारे स्टाइल्स जो हैं वो आपने सिलेक्ट करने हैं। तो फिर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका राइट बॉर्डर मैं डिस्प्ले करता हूँ। फिर राइट बॉर्डर की मैं इसका शेप चेंज करता हूँ। तो शेप इसकी है ये वाली, इसको क्लिक करना जरूरी है राइट को, ठीक है। तो फिर ये देखें, ये इस तरह बॉर्डर शेड। अब इसी तरह आप इसको क्लिक करेंगे और उसी तरह बॉर्डर शेडिंग। अब राइट बॉर्डर हमने लगाना है इसका, ये देखें, और इसका स्टाइल है हमारे पास ये लाइन। हम राइट बॉर्डर को ये लाइन दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह ये बॉर्डर स्टाइल आप सारे सेट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें ये एक टेबल बना हुआ है। अब हम इसको जरा सेट करते हैं कि ये कैसे होगा। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो बॉर्डर हैं इसके ये नन किए हुए हैं, यानी इसके बॉर्डर सेंटर बॉर्डर नहीं है, ये देखें, ठीक है, नो बॉर्डर किया हुआ है। तो ये जरा ख्याल रखिएगा, ये लाइनों को बॉर्डर नहीं है। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं इस टेबल की, कि इसमें फॉर्मेटिंग में कुछ चीजें हैं जो ये शेडिंग दी हुई है और इसके कॉलम हैं। ये देखिए, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, राइट। 3 कॉलम है हमारे। तो हम इसे एंटर करके इंसर्ट टेबल 3 कॉलम ले लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसे इसी तरह टैब प्रेस करते हैं ताकि अगली रोज आ जाए। ये 1 2 3 4 5 6 रोज है। 2 3 4 5 6,
राइट। हाँ, इनके साइज थोड़े थोड़े छोटे कर दें ऐसे करके, उसी के मुताबिक ये आपने इधर से पकड़ना। ये देखिए जब आपकी रो इस तरह की होगी तो फिर ये माउस पे ये देखिए ये इस किस्म का कर्सर की शक्ल होगी, तो फिर आप इसको पकड़े ऊपर ले जा सकते हैं। अब हम इसको क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट कर लेते ताकि इनकी रोज की हाइट जो है ना वो एक जैसी हो जाए। अब ये देखिए ये कॉलम जो है वो हमारा यूं करके थोड़ा सा छोटा, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये जो लिखा हुआ, तो ये कंपनी नेम ईयर हम कर देते हैं, कंपनी नेम ईयर, कंट्रोल ई कर देते हैं और इसको हम बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे नेम और यहाँ पे ईयर, राइट, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन। इसको कंट्रोल ई करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा और कंट्रोल बी करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा सिलेक्ट करके। ले जी ये मैंने सारा टाइप कर दिया। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग आपको करके दिखाता हूँ। ये एक हमारे पास पोर्शन है जिसमें बॉर्डर खत्म किए हुए हैं, यानी सेंटर बॉर्डर खत्म है। तो लेआउट में जाऊंगा मैं, सॉरी डिजाइन में, और यहाँ बॉर्डर, और हम करेंगे यूं के जो ये सेंटर बॉर्डर है, आउटसाइड बॉर्डर इसको रखेंगे। सेंटर बॉर्डर हमने इसका खत्म करना है तो हम पहले इसको नो बॉर्डर कर देंगे, राइट। अब हम इसको ये आउटर बॉर्डर लगा देंगे, लेकिन आउटर बॉर्डर का स्टाइल जो है वो ये हमें चाहिए। अब जरा देखें ये आउटर बॉर्डर जो है वो हम स्टाइल इसका चेंज करने लगे हैं। तो अच्छा यहाँ से भी हो जाता है, ये जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे ये देखे ये पेंसिल आ जाएगी, आप इधर से बॉर्डर इसका ऐसे करके ना ऐसे लाइन लगा के चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे में लाइन लगा, तो इस तरह आप इसको बॉर्डर पेंटर को खत्म करेंगे तो ये पेंसिल आपके हाथ से चली जाएगी। तो ये क्योंकि सेंटर में है तो कंट्रोल ई इसको सिलेक्ट कर करेंगे तो ये सेंटर में चले जाएंगे। नो बॉर्डर को हम सिलेक्ट करते हैं और फिर हम इसको क्लिक करके आउटर बॉर्डर लगा देंगे। ठीक है जी, ये हमारा कवर हो गया काम। अब इसमें ये शेडिंग जरा दी हुई है, देखिएगा, इसको बोल्ड कर ले सारे को, ये सारे बोल्ड हैं। अब शेडिंग दी हुई है, ये रो जो लॉरेंस वूवन मिल्स है इसको आप क्लिक करें और यहाँ पे शेडिंग है, इसको ब्लैक आप कर दो। बाज दफा टेक्स्ट कलर ब्लैक होता है तो वो फिर नजर नहीं आता, उसका भी ख्याल रखिएगा। जैसे ये मैं टेक्स्ट कलर अगर ब्लैक करूंगा तो ये यहाँ पे नजर नहीं आएगा, तो फिर आपने इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट कलर को व्हाइट कर देना है। तो ये इस तरह। अब ये शेडिंग, इसको भी शेडिंग दी हुई है और जरा थोड़ी सी डिम शेडिंग है, वो जरा देख लें डिजाइन में शेडिंग। ये जरा ये देखेंगे, ये वही यूज की। ये था स्टूडेंट हमारे पास ये टेबल और इसकी फॉर्मेटिंग। इसमें हमने थोड़ा सा साइज वगैरह सेट करना सीखा और बॉर्डर को जो है वो एडजस्टमेंट सीखी थी। अब नीचे एक टेबल और दिया हुआ है, इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये 2 रोज है, 3 6 कॉलम है, तो हम इंसर्ट टेबल 6 कॉलम्स एंड 2 रोज, ये चीज आ गई। मैं इसको क्लिक करते हैं ताकि ये इधर आ जाए। तो इसका साइज रोज का आपको पता है कहाँ से एडजस्ट करना है, इस तरह। फिर इस तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले ताकि ये इक्वल हो जाएं, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर ले, डिस्ट्रीब्यूट रोज, तो ये इक्वल हो जाएंगे। अब इसी तरह ये इसमें फॉर्मेटिंग का एक नया चीज है, ये 2 कॉलम जो है इसको मर्ज किया हुआ है और ये 3 रोज हैं। ये जरा देखें, यहाँ पे मैं इसको एक रोज और लेता हूँ, ये अगले टेबल पे चलेगी, पेज पे चलेगी। तो मैं थोड़ा सा इसका साइज हम कम कर देते हैं ताकि ये ऊपर आ जाए। इसका भी साइज कम कर लेते हैं, इसका भी साइज कम कर लेते हैं। ये देखें, ये अब ये मर्ज हुआ है टेबल, यहाँ पे इसको हम मर्ज कर देते हैं। ये देखें अब ये इसकी शक्ल निकल आई। इसको भी मर्ज कर देते हैं, इसको भी मर्ज कर देते हैं और इसको भी मर्ज कर देते हैं। अब ये देखें इसी किस्म की फॉर्मेटिंग हमारे पास आ गई, ये टेबल सेम लाइक दैट बन गया। अब अगर आपने ये देखना है कि इसके अंदर रोज कितनी हैं, तो आपने इस सारे को सिलेक्ट करना है टेबल्स को इस हैंडल के जरिए और फिर आपने लेआउट में जाना है और ग्रिड लाइंस, ये देखिए ये ग्रिड लाइंस होती हैं, तो ये शो हो जाएंगी जितनी भी होंगी। अब इसमें 2 ही है तो इसमें शो नहीं हुई, ये देखिए ग्रिड लाइंस शो होगी। तो ग्रिड लाइंस और चीजें हैं, बॉर्डर और चीज। ग्रिड लाइंस हमें बताती हैं कि इसमें कितनी रोज है, कितनी, अंदाजा हमें हो जाता है डॉटेड लाइन से। तो अब हम ये सारा कुछ टाइप कर लेंगे, लेकिन ये जो देखें गेम टाइप हुआ है, गेम ये टॉप राइट पे है, ये टॉप राइट ये है, तो इसको क्लिक करेंगे ये टॉप राइट पे। तो ये थोड़ी सी टेक्निक थी इसमें सीखने वाली। ये थोड़ा सा कॉलम बड़ा है और हम यहाँ पे पाकिस्तान लिखते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं, इंडिया। फिर इसी तरह
334 ये राइट पे जाना है थोड़ा सा, ये देखिए सेंटर में, ये राइट पे। अच्छा अब यहाँ पे देखिए एक टेक्निक सीखने वाली है। ये फासला जो है ये इस लाइन से लेकर इस लाइन तक ये थोड़ा है और ये ज्यादा है, या तो हम इसमें ये स्पेस डाल लें ऐसे, ठीक है, ये उस जगह पे पहुंच जाएगा। दूसरा आप इस सेल का मार्जिन इसके अंदर दे सकते हैं। इसमें आपने यहाँ पे क्लिक करना है और टॉप से और बॉटम से और लेफ्ट से, अब ये देखिए ये लेफ्ट साइड आ रही है तो लेफ्ट से हम इसको ज्यादा करेंगे ऐसे। अब देखें ये चीज आगे चली जाएगी, ये देखिए ये मार्जिन हमारा हो गया, राइट। तो यहाँ पे मार्जिन की बजाय स्पेस यूज की गई है, तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक जैसे भी है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी असाइनमेंट जिसमें हमने टेबल की डिजाइनिंग सीखी, उसके अंदर हमने कॉलम लगाने, रो लगानी और उसके अंदर उसकी फॉर्मेटिंग, उसके बॉर्डर वगैरह, उसकी एडजस्टमेंट, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की।